हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और मेरा ब्लॉग ये जो मैंने रिकॉर्डिंग की है वो 14 अगस्त की है, बट मैं वॉइस ओवर जो है वो 15 को कर रही हूँ, तो इसलिए आप लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भी बोल रही हूँ। तो आज जो है वो मेरे दिन की शुरुआत हो गई सुबह जो है 5:30 बजे। और उठने के बाद जो है आराम से मैंने फ्रेशन अप वगैरह हो करके पढ़ाई लिखाई अपनी स्टार्ट कर दी है। और यहाँ मेरा पहला स्लॉट जो है मैं अपना जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रही हूँ। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि मेरी जो स्टडी है वो मैं यूपीपीसीएस के लिए कर रही हूँ, तो और साथ के साथ मेरा पेट का भी एग्ज़ाम है, उसकी भी प्रिपरेशन चल रही है, बट ज़्यादा फोकस मेरा पीसीएस के लिए ही है। तो उसी के हिसाब से मेरी स्टडी जो है वो चल रही है। और यहाँ पे मैंने 2 घंटे की अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली थी, करीब 7:30 बजे तक। उसके बाद मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, पूरा झाड़ू वगैरह लगाया। उसके बाद बाहर तक जो है अपनी पूरी साफ़ सफाई कर ली। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। और यहाँ पे जो रात के मैंने बर्तन धुले रखे हुए थे, पहले मैं उनको सब उनकी प्लेस पे रख देती हूँ। उसके बाद जो है थोड़े वो जो है बर्तन पड़े हुए थे। लास्ट में जो हस्बैंड लेट से आए थे तो वो खाए पिए थे, और थोड़ा दूध वगैरह का बर्तन था तो मैंने उसको नहीं धुला था, और लेट भी हो गया था तो इस वजह से वो सारे रखे हुए थे। तो मैंने सोचा कि हाँ, इसको धुल लेते हैं। पहले उसको धुल लूँगी, उसके बाद फिर अपना ब्रेकफास्ट वगैरह बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, हाउसवाइफ़ की लाइफ जो होती है ना, आप लोगों सबको पता है, जो लोग भी हाउसवाइफ़ हैं, और उसके साथ आप घर के कामों के साथ अगर आप अपनी लाइफ के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर रही हैं, जैसे कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप स्टडी ही कर रही हो, नई पढ़ाई कर रही हैं, तो आप जिस भी काम में आप मतलब माहिर हो, जो भी काम आपको अच्छा लगता है, अगर आप वो चीज़ें कर रही हैं, तो उसके लिए टाइम निकालना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किलों से हम अपनी जो है डेली रूटीन से अपनी टाइम निकाल पाते हैं। और स्पेशली जो हाउसवाइफ़ के साथ मदर भी हैं, जिनके बच्चे भी हैं, उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। जो लोग होंगी वो उनको समझ में आता होगा, उनको पता चलता होगा कि हाँ, कैसे अपनी टाइम को मैनेज करके हम लोग छोटे छोटे कामों से अपना छोटा छोटा टाइम जो है वो बचा बचा करके अपने एक्स्ट्रा वर्क के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए अपना टाइम निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरा बर्तन वगैरह सब धुल गया था। उसके बाद हस्बैंड जो है वो थोड़े नाश्ते वगैरह बाहर से ले आ दिए थे, जलेबी ले आए थे और ये कॉर्न वगैरह लाए थे, तो हमने जलेबी खाई हम लोगों ने। फिर उसके बाद कॉर्न को जो है वो तला। उसके बाद सबको खाने पीने देने के बाद मैंने लंच वगैरह सब प्रिपेयर कर लिया। उसके बाद नहा धो करके मैं अपनी स्टडी करने के लिए अपना सेकंड स्लॉट करने बैठी हूँ। यहाँ पे बच्चों को भी सब कुछ खिला पिला दिया है। सारा काम फिनिश करने में मुझे करीब 2 ढाई बज गए थे, क्योंकि बच्चे दोनों छोटे हैं, अभी ज़्यादा बहुत बड़े नहीं हैं कि वो कुछ भी वर्क अपने से कर सकते हैं। तो सारा कुछ खुद से मैनेज करना पड़ता है, उन दोनों को देखना पड़ता है। तो उन दोनों को अपना खिला पिला के फिर दोनों खेलने कूदने में लग गए अपना। और हस्बैंड भी थे घर पे ही, तो मैंने अपनी स्टडी जो है वो स्टार्ट कर ली करीब 2 बजे। तो फ्रेंड्स देखिए, एक्सक्यूज़ेज़ देते रहे ना तो हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सक्यूज़ेज़ हैं, कि जैसे कि मेरी इस टाइम में थोड़ी सी मुझे हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है। जैसे कि मेरे कमर में और लेफ़्ट साइड के पैर में बहुत ही ज़्यादा पेन रहता है, जो कि अब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों से। बहुत मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, इस तरीके का पेन होता है। लेकिन मैं इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए भी, जब मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, इतना सब कुछ पेन होने के बाद भी भले ही दर्द होता रहता है, लेकिन घर के काम नहीं छोड़ती, बच्चों को संभालना नहीं छोड़ती हूँ, तो फिर पढ़ाई में ही क्यों। हाँ, ये हो सकता है कि मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊँ जितना मतलब ठीक रहती हूँ, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उस तरीके से देती हूँ। थोड़ा ही दूँगी, लेकिन टाइम देना है। पढ़ाई मतलब नहीं रोकनी है कि हाँ, किसी भी तरह का एक्सक्यूज़ लगा करके कि हाँ, अभी मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है, हेल्थ नहीं है, अब बाकी सारे काम के लिए तो ठीक है ना, तो फिर इसके लिए पढ़ाई के लिए क्यों एक्सक्यूज़ करना कि हाँ नहीं, अब जब मैं एकदम से ठीक हो जाऊँगी तभी मैं पढ़ाई करूँगी। तो इसीलिए मैं उस चीज़ को भी नहीं रोकती हूँ। क्या ही बताएँ इन सब चीज़ों को, तो ये तो सबके साथ चला लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं जो है अपना भी पेट का एग्ज़ाम जो है मेरा, उसका जो है प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ। और पेट के लिए मैं कुछ स्पेशली पढ़ नहीं रही हूँ, बस जो भी मैं जीएस इसमें पढ़ती हूँ पीसीएस के लिए, वही सारी जीएस जो है वो मैं पेट के लिए, बस उसमें थोड़ा सा मैथ और डीआई है। और मैथ्स और डीआई में थोड़ा सा मुझे देखना पड़ता है, बाकी रीजनिंग वगैरह उतना टफ आता नहीं है।
ज़्यादा मतलब सिंपल ही रहता है। तो वही सारी चीज़ें हैं, तो बस मैं प्रैक्टिस सेट लगा ले रही हूँ उसके। और मैंने मंगाए हैं प्रैक्टिस सेट 30 सेट्स हैं, जो मतलब बुक है, उसी से मैं कर लेती हूँ। तो ये मेरा जो है आज का टेस्ट हुआ है, जिसमें मैंने 100 क्वेश्चंस में मैंने 80 क्वेश्चन, मेरा फर्स्ट टेस्ट है, और 80 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 68 क्वेश्चन जो है वो करेक्ट हुए थे, और 68 क्वेश्चंस करेक्ट हुए थे, और करीब 12 क्वेश्चन जो है मेरे वो रॉन्ग हो गए थे। तो इस तरह से मेरा जो है आज का टेस्ट हुआ। उसके बाद टेस्ट वगैरह लगाने के बाद मैंने 2 घंटे में टेस्ट कंप्लीट किया। उसके बाद फिर थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम वगैरह स्पेंड करने के बाद, थोड़ा चाय वगैरह बनाने के बाद, मैं डिनर जो है वो जल्दी प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि हस्बैंड अगर घर पे रहते हैं तो वो जल्दी डिनर कर लेते हैं। और जल्दी बना लेने से ना मुझे भी ठीक रहता है कि हाँ, मैं अपना टाइम जो है वो पढ़ाई में या बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, उनको देखने में लगा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अपना डिनर बनाने के लिए। और डिनर में आज मैंने बनाई है तोरी, और तोरी की सब्ज़ी बनाई। उसके बाद फिर राइस भी बना लिया था, और साथ के साथ में जो किचन के छोटे मोटे काम रहते हैं उनको मैं निपटाते रहती हूँ। जैसे कि अगर थोड़े बर्तन रखे हैं उनको धुल लेना, या फिर जो डिब्बे वगैरह हैं उनको साफ़ सफाई कर लेना। तो इस तरह से मेरा सारा जो है काम साथ में डिनर बनाते बनाते जो है वो निपट जाता है। अगर नहीं करेंगे ना तो वो सारी चीज़ें फिर पेंडिंग पड़ी रहती है, उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम निकालना तो वो मुश्किल हो जाता है, फिर उससे हमारा टाइम जो है वो बर्बाद ही होता है। तो इस तरह से मैंने अपना जो है सारा काम फिनिश करने के बाद, तब तक बच्चे जो है मेरे ना वो सो गए थे, और फिर मैं अपना थोड़ा सा नींबू पानी मैंने पिया। और थोड़ी सी गर्मी भी आजकल बढ़ रही है, तो इस वजह से मुझे प्यास भी लगी थी, तो मैंने सोचा चलो फ्रिज में देखा नींबू पड़ा हुआ था तो नींबू पानी पी लेते हैं। मुझे थोड़ी सी विटामिन सी की कमी भी है मेरी बॉडी में, डॉक्टर ने बताया भी है, तो इस वजह से लेना पड़ता है। और उसके बाद मैंने पूरा किचन जो है वो क्लीन कर लिया, और पानी वगैरह पी करके फिर से मैं अपना जो है स्टडी करूँगी। देखिए 7 बज गए हैं, तब तक मेरा जो है पूरा डिनर वगैरह प्रिपेयर हो चुका है, और सारा किचन की क्लीनिंग वगैरह मैंने कर ली है। और बच्चे जो है वो खेलते खेलते ही अपना रूम में सो गए थे, क्योंकि वो आज सुबह जल्दी उठ गए थे, और उठने के बाद दिन में वो सोए नहीं थे, तो जल्दी सो गए 7 बजे तक। लेकिन ये सोते नहीं रहेंगे, रात में फिर उठ जाएंगे उनको परेशान करने के लिए। तो उसके बाद उन लोग को छोड़ के फिर मैं आ गई थी थोड़ा सा बाहर। सो ही रहते, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बाहर जो है वॉक कर लूँ, और थोड़ी सी हवा भी ले लेती हूँ नेचुरल। और इस तरह से मेरा आज का जो है वो दिन बीता। और आप लोग कैसे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं? आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।